देश में मचा हड़कंप। क्या फिर से लगने वाला है लॉकडाउन? क्या थम जाएगा शहर और लोगों का आना जाना? क्या लोग फिर से घरों में कैद हो जाएंगे? क्या फिर से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद हो जाएंगे? आखिर क्यों सरकार ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है? क्या शहर में फिर से एक बार लॉकडाउन लगने जा रहा है? जानिए क्या है ये पूरी बात इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सिग्मा मैन और आप देख रहे हैं सिग्मा न्यूज इंडिया। क्या देश एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण कई देशों में एक बार फिर से अघोषित लॉकडाउन कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का हवाला देते हुए कहा है कि हम लोगों ने जैसी तैयारी कोरोना के समय में की थी, वैसे तैयारी हमें फिर से करके रखनी होगी। जैसे हालात कोरोना के समय बने थे, वैसे हालात देश में फिर से हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपनी राशनिंग शुरू कर दीजिए। राशनिंग का मतलब ये होता है कि आपातकाल के लिए बचाया हुआ राशन, फ्यूल। और दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध से कई देशों में ऊर्जा का संकट गहराने लग गया है। देश में पेट्रोलियम पदार्थ जैसे गैस और तेल की भारी मात्रा में कमी होने लगी है। कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। आपने भी देखा होगा कि कई शहरों में पेट्रोल पंपों पे लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर लंबी लाइन लगा के पेट्रोल लेने के लिए लंबे कतार में खड़े हैं। पहले गैस की समस्या थी और अब पेट्रोल की। ये ऊर्जा संकट बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है कि लोग अपनी राशनिंग शुरू कर दें। पहले एलपीजी का न मिलना और अब सीएनजी और पेट्रोल और डीजल की कमी, ये ऐसे संकेत दे रहा है कि शायद आने वाले समय में अपने देश में भी लॉकडाउन लग सकता है। कई देशों ने ऊर्जा संकट को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण के लिए कई कड़े नियम लागू कर दिए हैं। कई देशों ने वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ कर दिया है और ये सब निर्णय इसलिए लिया जा रहा है ताकि ईंधन को बचाया जा सके। और इसी कड़ी में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने संडे के साथ साथ बुधवार को भी अपने देश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी। वहाँ पे राशनिंग सिस्टम को फिर से लागू कर दिया गया है और सभी गाड़ियों को बस एक लिमिट तक ही पेट्रोल, डीजल या सीएनजी मुहैया कराया जाए। और वहीं बांग्लादेश में स्कूल और कॉलेज को बंद करके ऑनलाइन क्लास करने की सलाह दी गई ताकि बिजली की बचत हो और साथ ही साथ 5 घंटे की बिजली कटौती भी लागू कर दी गई। और भूटान में वर्क फ्रॉम होम को लागू कर दिया गया। और वहीं पाकिस्तान में बस हफ्ते में 4 दिन काम करने का ऐलान किया गया है। स्कूल और कॉलेजों में 2 हफ्ते की छुट्टी कर दी गई है और साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल और गैस में 50% तक की कटौती की गई है। और इसके साथ ही सरकार ने एडवाइजरी जारी करके ये भी कहा है कि सड़कों पे गैर आवश्यक वाहन नहीं चलाए जाएंगे। और वहीं वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम को लागू कर दिया गया है और साथ ही कंबोडिया में पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया और न्यूजीलैंड में 160 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं ताकि ईंधन को बचाया जा सके। और ये जो कुछ देशों में आपको लॉकडाउन की शुरुआत देखने को मिल रही है, ऐसा जल्द भारत में भी हो सकता है। तो अपनी राशनिंग शुरू कर दीजिए और जितना कम हो उतना कम वाहन का उपयोग कीजिए। पेट्रोल, डीजल की बचत कीजिए। अपनी राशनिंग शुरू कर दीजिए। राशन को बचा के रखिए ताकि आने वाले समय में ऐसी परेशानियों से डटकर मुकाबला किया जा सके। और ऐसा आप देख भी रहे होंगे कि देश में कई जगह, कई शहरों में, कई पेट्रोल पंपों पे लोग बहुत दूर से लाइन लगा के खड़े हैं। कई किलोमीटर दूर तक लंबी लाइनें लगे हैं पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, सीएनजी के लिए। और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो देश बहुत जल्दी ही लॉकडाउन की स्थिति में आ जाएगा। तो आपको सब कुछ बहुत तय सीमा के अंदर खर्च करना है ताकि आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कठिनाइयां आए लॉकडाउन के समय में, आप उसे अच्छे से पार कर पाए। तो जाते जाते बस यही कहेंगे कि बी सेफ एंड बी केयरफुल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए CNN। शुक्रिया।